Assalamu alaikum everyone, welcome to Happy Home Official YouTube channel and my new video. I hope सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इस्लाम के हमारे दीन के मुताबिक गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग गुजार रहे होंगे, कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, इतना ज़रूर कहती हूँ, ठीक है। तो आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है, आजकल पता है क्या होता है, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, हम कहते हैं कि क्या सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं। जो आप देखो, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी मुसीबत आ जाती है, इंसान ना शिकवे कर रहा होता है अल्लाह ताला, उसको समझ भी नहीं आती है कि वो शिकवे कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सब्र करना, जब आप सब्र करना सीख जाते हैं ना, कोई मुश्किल भी आ जाए आप बिल्कुल उसका आसानी से सामना कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। अब सब्र करने की अहमियत मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसे किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है, ठीक है। उन्होंने कहा सब्र ईमान है, यानी कि सब्र है जो, जब आप सब्र करना सीख जाएंगे आपके लिए कोई मुश्किल ज़रा बराबर भी नहीं, वो मुश्किल नहीं रहेगी, बिल्कुल आसानी में बदल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हज़रत क्या कहते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, ठीक है। अब उन्होंने सब्र किया था ना, तो उनका मुश्किल जो उनकी कितनी आसानी से अल्लाह ताला पर उनका भरोसा था और अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, मछली के पेट से निकाल लिया। ये सोचने वाली बात, अगर गौर करें तो इतनी बड़ी बात है, मछली के पेट से बिल्कुल इंसान जिंदा सलामत कैसे बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कोई मुश्किल आती है ना, कोई बीमार हो जाते हैं हम, ठीक है, हम कहते हैं अब तो मतलब क्या, हम बिल्कुल लाचार हो गए हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, सारी मुसीबतें जब देखो मुझ पे आती रहती हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनको वो पसंद करता है, उन्हीं बंदों को तकलीफ़ में मुब्तला करता है जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान को एक कांटा चुभता है ना, उसका भी ना उसकी नेकी लिखी जाती है, उसके गुनाह मिट जाते हैं। अब क्या हुआ जी, जब कोई इंसान बीमार हो गया तो ना क्या होता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमा देते हैं, सांस ले रहा है ना, इसकी सांस के बदले आप नेकी लिखिए। ये वाला फरिश्ता हमारी नेकी लिखता है ना, तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते से कह देते हैं इसकी हर सांस के बदले आप नेकी लिखते जाएं। आप सोचें इंसान दिन में कितनी सांसें लेता है, तो अल्लाह ताला क्या उस बंदे को, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद नहीं करते हैं, जब हम मुश्किल में आते हैं ये कहते हैं अल्लाह ताला हमें पसंद ही नहीं करते हैं, जो मुश्किलें सारी हम पे आ जाती हैं। तो ज़रा सा आप सब्र करना सीख जाएं तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक मुकम्मल मुसलमान बन जाएंगे। जब इंसान सब्र करना सीख जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए उसका आसानी से सामना कर लेगा, उसको मुश्किल जब ये जाहिर सी बात है, एक इंसान है ना उस पर मुश्किल आए ना, एक दफ़ा पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होगा, कैसे बर्दाश्त करना है, इससे कैसे गुजरना है। अब दूसरी दफ़ा आई थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब अगली दफ़ा आएगी तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है, जब भी आप पे कोई मुश्किल आए, कोई आपसे मतलब आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए, तो आपने क्या करना है, उस पर भी सब्र करना। आप ये नहीं करना जिस दिन वो फोत हुआ उस दिन सही से रो लिया, दूसरे दिन भी रो लिया, तीसरे दिन भी रो लिया, एक हफ्ता महीना रो लिया, उसके बाद कह दिया अब मैंने सब्र करना है। ये सब्र नहीं होता, उसी वक्त आपको सब्र करना पड़ता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे, आपको पता है वो छोटी उम्र में वो क्या हो गए थे, फोत हो गए। और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जो है ना दुख, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनको भी हुआ था अपने बेटे के फोत होने पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था हम दुनियादारी नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कहते जी अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आगे चल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। एक इंसान जब कोई फोत हो जाए ना, तो हम उसी के, अब जाहिर सी बात है उसी के साथ जाके फोत थोड़ी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी की जो है ना मौत, उसका वक्त एक मुकर्रर किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है। मुश्किल आती है, हर इंसान पे मुश्किल आती है, आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सारी मुश्किलात मेरे लिए हैं। दुनिया जो है एक मोमिन के लिए कैद खाना है, और काफिर के लिए क्या है, जन्नत। जो मतलब अल्लाह ताला ने जिनको आखिरत में इतना सिला नहीं देना, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जन्नत बनाया हुआ है। तो जब आप पे कोई मुश्किल आए ना, तो आप ये ना करें, शिकवे ना करें कि क्या ये सारी मुसीबतें मेरे लिए रह गई हैं। आप बल्कि उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें कि अल्लाह ताला ने मुझे
ان اپنے پیارے بندوں میں، اپنے پسندیدہ بندوں میں چنا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈالی کہ وہ مجھے آزما سکے۔ جب آپ اس آزمائش سے مطلب اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے اس آزمائش سے نکل جائیں آپ، تو سوچیں کتنی اچھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرائیں نہ، جب کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جلد حل کر دیں گے۔ کبھی بھی گھبرا نہیں جانا چاہیے کسی بھی مشکل میں۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ لوگ اس جو ہے نا صبر ضرور اپنی زندگی میں اس کو برداشت کرنا، بس صبر کا معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا، برداشت کرنے کی قوت کو ہی ہم صبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے اندر برداشت کو، صبر، تحمل پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی۔ اب آج سے ہم کیا کریں گے، جب کوئی مشکل آئے گی نا تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مشکل میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری میرے لیے رکھی ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چنا ہے کہ وہ ہم پہ مصیبت آئی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما سکیں۔ اور بس انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، آپ مشکلات میں صبر کرنا سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی کوئی بڑی مشکل آئے، ایسی مشکل کے جو ہم برداشت بھی نہ کر پا رہے ہوں، اس میں بھی جو لوگ بھی مشکل مصیبت میں، سب کو صبر عطا کرنا نصیب کرے۔ تو آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔